हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो अब हम अपना थर्ड प्लैनेट पढ़ेंगे, मार्स। मार्स को जो है हम लोग रेड प्लैनेट भी कहते हैं। मार्स को रेड प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इट इज़ रिच इन आयरन रिच रेड सॉइल एंड पिंक स्काई। एक तो इसका स्काई जो होता है वो पिंक कलर का होता है, दूसरा इसके ऊपर जो है बहुत ही ज़्यादा आयरन रिच रेड सॉइल होती है, जिससे ये दूर से देखो तो रेड कलर का दिखता है, इसलिए इसको रेड प्लैनेट कहते हैं। अब हमारे अर्थ की जैसे एक ही सैटेलाइट है, मार्स की दो सैटेलाइट्स हैं, उसके दो मून हैं, दो चांद हैं। मतलब मून तो नहीं, दो सैटेलाइट हैं। एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है डेइमोस। फोबोस और डेइमोस। डेइमोस इज द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। निक्स ओलंपिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इस पर स्टार है, मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। निक्स ओलंपिया एक वॉल्केनिक माउंटेन है जो कि हमें मार्स पर मिला था, विच इज़ 3 times लार्जर देन एवरेस्ट। एवरेस्ट हमारी इंडिया का लार्जेस्ट माउंटेन, उससे भी 3 गुना ज़्यादा बड़ा एक माउंटेन है निक्स ओलंपिया, जो कि मार्स पे है। टू स्टडी द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स, क्यूरियोसिटी रोवर, ये किसी बंदे का नाम है, हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय नासा। नहीं, बंदे का नाम नहीं है, आई थिंक ये कोई टर्म है। नासा एंड मंगलयान 1 एंड मंगलयान 2 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इसरो। ओके, अब हमारा अपना प्लैनेट इज द अर्थ। द अर्थ। अर्थ इज अ यूनिक एंड डेंसेस्ट प्लैनेट इन साइज। इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। ठीक है, इट इज द ओनली प्लैनेट विद लिक्विड वाटर ऑन द सरफेस। पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ी होगी, ये ग्रीक फिलोसोफर और मैथमेटिशियन का भी नाम है। was the first to suggest that अर्थ was shaped like a globe। पहले के लोग क्या सोचते थे कि अर्थ जो है वो एक क्यूबिकल शेप में है, यानी स्क्वायर शेप टाइप में, क्यूबिकल शेप में है ना, ऐसे देखो, पहन बिना इसी वक्त ही चलना बंद, इस तरह के शेप में। बट जो हमारे अर्थमेटिक के राजा पाइथागोरस थे, उन्होंने बताया कि अर्थ ग्लोब है। अर्थ इज एक्चुअली नॉट परफेक्ट, बट इट इज़ वेरी क्लोज टू द शेप ऑफ अ स्फेयर। यानी कह नहीं सकते कि टोटली स्फेयर नहीं है, क्लोज टू द शेप ऑफ स्फेयर। अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्जेस इन द मिडल। यानी फ्लैट, पोल से फ्लैट है और यहाँ पे थोड़ी सी बल्की है मिडल में। दिस बल्जिंग एट द पोल्स एंड द फ्लैट, नहीं, दिस बल्जिंग एट द मिडल, ही गलत लिखा है, एंड फ्लैटनिंग एट द पोल इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम द सन। दिस फॉर्म इज नोन एज ऑप्टेल स्फेरॉइड। ऑप्टेल स्फेरॉइड। Sun has huge gravitational pull which make the shape of the earth bit weird। ठीक है, लेकिन अर्थ ग्रेविटेशनल पुल सेव्स इट सेल्फ फ्रॉम मर्जिंग इन द सन। ठीक है, अर्थ पे भी ग्रेविटेशन है, सन पे भी है, तो सन उसे अपनी तरफ खींचता है, अर्थ जो है वो रिपेल करती है, तो वो एक जगह मेंटेन रहती है अपनी शेप को। अब अर्थ हमें पता है रोटेशन भी करती है और रेवोल्यूशन भी करती है। So rotation. So Earth's period of rotation on the polar axis is 23 hours 56 minutes 4.9 seconds. It is also called a solar day, यानी एक दिन को हम solar day भी कहते हैं। The direction of rotation is from west to east, यानी west से east की तरफ अर्थ जो है वो रोटेट करती है। अगर हम रोटेशनल वेलोसिटी की बात करें, यानी कितने किलोमीटर पर आवर पे अर्थ जो है वो रोटेट करती है, सो इट इज़ 1667 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से अर्थ रोटेट करती है। ठीक है, जो बाद में डिक्रीज़ होती जाती है जब
जैसे जैसे वो पोल की तरफ बढ़ने लगती है इट वेलोसिटी डिक्रीजेस, और आखिर में जाके जब ये पोल पे रीच हो जाती है तो इट बिकम्स ज़ीरो। ठीक है। द रोटेशन ऑफ अर्थ हैज़ फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस, दैट इज़ क्वेश्चन ऑफ डे एंड नाइट। रोटेशन की वजह से ही डे और नाइट होते हैं। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड एंड ओशन करंट भी किसकी वजह से होता है? रोटेशन की वजह से। राइज और फॉल ऑफ टाइड एवरी डे ड्यू टू रोटेशन, और 1 घंटे का जो फ़र्क आता है 2 मेरिडियन के बीच में, ये भी रोटेशन की वजह से ही होता है। उसके बाद रेवोल्यूशन। ना अर्थ जो है, द टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग वन ऑर्बिट अराउंड द सन इज 365.25636 डेज। 365 दिन लगते हैं आपके। इट्स ऑर्बिटल स्पीड की बात करें तो 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 29 के लगभग किलोमीटर अर्थ ट्रैवल कर जाती है। इसेंट्रिसिटी ऑफ ऑर्बिट इज ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ इतना। वन सर्किट विच इज़ 365 days 48 minutes 45 seconds is called a tropical year. For convenience in calendar, every 4th year is made a leap year with 366 days. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्लैनेट पे, जो कि है जुपिटर। अब हमारे पहले 4 प्लैनेट जो कि हम टर्शरी प्लैनेट कहते हैं वो हो गए। अब हम बड़े वाले प्लैनेट्स की बात करेंगे, गैसियस प्लैनेट। उसमें हमारा सबसे पहला आता है जुपिटर। जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है, सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट। इसको विंटर प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि इसका एवरेज जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही लो होता है, -148 डिग्री सेल्सियस रहता है, इसलिए इसे विंटर प्लैनेट भी कहते हैं। इसके पास 95 सैटेलाइट्स हैं। लार्जेस्ट सैटेलाइट को हम कहते हैं गैनीमीड है, ये सोलर सिस्टम की लार्जेस्ट सैटेलाइट है गैनीमीड। जुपिटर के हैज़ द शॉर्टेस्ट डे बिकॉज इट स्पिन्स फास्टेस्ट ऑन इट्स एक्सिस, ये जल्दी जल्दी रोटेशन करता है इसलिए इधर दिन छोटे होते हैं। रेड स्पॉट जो मिलता है हमें इस प्लैनेट के ऊपर, एक लाल रंग का स्पॉट, ये देखिए। 1610 में एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैली आइडेंटिफाइड 4 मून्स ऑर्बिटिंग जुपिटर, उसने 4 मून ढूंढे थे। दीज मून्स आर नोन एज गैलीलियन मून्स एंड आर नेम्ड एज आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। गैनीमीड जो है लार्जेस्ट सैटेलाइट है। अब नेक्स्ट आते हैं सैटर्न। सैटर्न क्या है? सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। सैटर्न को फ्लैट प्लैनेट भी कहा जाता है। इट इज़ सराउंडेड बाय अ सेट ऑफ 8 रिंग्स, जो कि किसकी बनी होती है? डस्ट की और आइस पार्टिकल्स की। डच एस्ट्रोनॉमर क्रिस्टियन ह्यूगेंस ने 1655 में was the first to accurately describe Saturn ring as a disk surrounding the planet. Titan जो है लार्जेस्ट सैटेलाइट है सैटर्न की। While Earth is the densest planet in the solar system, Saturn has the least density. नेक्स्ट हमारा प्लैनेट आता है यूरेनस। यूरेनस जो है वो 4 टाइम्स है अर्थ के साइज़ के, 4 गुना है। इसको डिस्कवर किया था सर विलियम हर्शेल ने 1781 में। यूरेनस ग्रीनिश कलर का अपीयर होता है क्योंकि इस पे बहुत सारी मीथेन गैस है, इसलिए इसको ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं। यूरेनस भी ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, विच इज़ अपोजिट टू अदर प्लैनेट एक्सेप्ट वीनस। एक्सिस ऑफ यूरेनस हैज़ लार्ज इंक्लिनेशन, so it appear to be lying down, hence it is bear a name, a planet on its side. उसमें से काफ़ी इंक्लाइन होती है इसकी जो एक्सिस होती है, इसलिए वो ऐसे टेढ़ा हो जाता है, ठीक है ना, ऐसे काफ़ी इंक्लाइन, यानी एक्सिस ऐसे बिल्कुल इंक्लाइन, ऐसे सीधी होनी चाहिए,
और ये एकदम ऐसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है नेपट्यून। नेपट्यून 8th प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। जो टेम्परेचर होता है नेपट्यून पे वो काफ़ी लो होता है। 165 ईयर्स लग जाते हैं एक रेवोल्यूशन करने में नेपट्यून को सन के अराउंड। नेपट्यून सबसे फार प्लैनेट है सन से, यानी सबसे दूर नेपट्यून है। इट हैज स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स 17 टाइम्स हैवियर देन अर्थ। ये 17 गुना भारी है अर्थ से। नेपट्यून इज वेरी सिमिलर टू यूरेनस एंड कैन बी कंसिडर्ड इट्स ट्विन, जुड़वा। It is surrounded by methane rings of sub-zero temperature. The discovery was made based on mathematical calculation. अब हम सभी प्लैनेट की डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। बिगेस्ट प्लैनेट किसको कहते हैं? जिसकी सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स है, जुपिटर। सबसे बड़ी सैटेलाइट कौन सी है हमारे सोलर सिस्टम की? गैनीमीड। सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? बोलो। वीनस। और सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है? नेपट्यून। डेंसेस्ट प्लैनेट कौन है? अर्थ। सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस। ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं? अर्थ। और रेड प्लैनेट किसे कहते हैं? मार्स। सबसे ज़्यादा छोटा प्लैनेट, स्मॉलेस्ट प्लैनेट, मरकरी। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट डेइमोस। और अर्थ का ट्विन किसे कहते हैं? वीनस। अब हम सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं। कुछ मेजर सैटेलाइट, जैसे कि मरकरी की कोई भी नहीं होती सैटेलाइट, नो। जुपिटर पे वैसे तो 95 होती है, पर मेन जो है वो है गैनीमीड, कैलिस्टो, यूरोपिया और लो। सैटर्न की है रिया, लैप्टियस, डायोन, टेथीस, टाइटन। यूरेनस की है मिरांडा, टाइटेनिया, उबेरोन, एरियल। नेपट्यून की ट्राइटोन और नेरियड। अब हम दो चीज़ पढ़ेंगे, एपोगी और पेरिगी। द पॉइंट इन द ऑर्बिट वेयर मून और सैटेलाइट इज फार फ्रॉम द अर्थ। तो एपोगी वो पॉइंट होता है ऑर्बिट पे जब मून जो होता है वो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर होता है। और पेरिगी वो होता है जब मून जो होता है वो अर्थ के बहुत ज़्यादा पास होता है, पास, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मून के बारे में। मून क्या है? मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। स्टडी ऑफ मून को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। मून इज नोन एज द फॉसिल प्लैनेट, उसे फॉसिल प्लैनेट भी कहते हैं। मून का डायामीटर है 3475 किलोमीटर। मून का डायामीटर है 3475 किलोमीटर। और इसका सरकमफेरेंस कितना है? सरकमफेरेंस है 10,864। ऑर्बिट एलिप्टिकल है। मून का साइज हमारी अर्थ के साइज के 1/4 है। ग्रेविटेशनल पुल भी हमारे मून का अर्थ के मुकाबले 1/6 है। और मैक्सिमम डिस्टेंस मून और अर्थ के बीच में है 4,06,000 और मिनिमम है 3,64,000, ठीक है। So it take 27 days, 7 hours, 43 minutes to rotate on its axis, and approximately same period of time is taken to revolve around the earth, ठीक है। तो रोटेशन और रिवोल्यूशन का टाइम जब वो एकदम सेम है मून का, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। मून्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन विद रेफरेंस टू सन, सन के रेफरेंस में देखें तो इट इज़ 29 days
12 hour 44 minute 2.8 सेकेंड। इसको हम साइनोडिक मंथ भी कहते हैं, साइनोडिक मंथ। मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, नो ट्विलाइट, नो साउंड। लाइट फ्रॉम मून टेक 1.3 सेकेंड टू रीच अर्थ, यानी कि 1.3 सेकेंड में जो मून की लाइट है वो अर्थ पे पहुंच जाती है। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो लैंड किए थे सरफेस ऑफ मून पे। स्पेस क्राफ्ट थी अपोलो 11। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी made of plane of dust particle is on the rear side of the moon which always remain dark। तो ये सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है वो सन के पिछली तरफ है, जो आज तक किसी ने नहीं देखी। सिलिकॉन, आयरन और मैग्नीशियम और बाकी कुछ एलिमेंट मून के सरफेस पे पाए जाते हैं। लाइब्यूटी माउंटेन, ये हाईएस्ट माउंटेन है मून के सरफेस पे, जो कि 10,660 मीटर बड़ा है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है मून की वो अर्थ की से 1/6 है। ठीक है, अगर पर्सन का वेट 60 kg है अर्थ के ऊपर, तो मून के सरफेस पे उसका वेट सिर्फ 10 किलो आएगा। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास जो है वो सेम रहता है, कहीं भी देख लो। मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं है, वो सन की ही लाइट होती है जिसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, जो कि 1.3 सेकेंड में अर्थ पे पहुंच भी जाती है। मून के पास ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जिससे वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सके, ना पानी है ना एयर है। ठीक है, लाइब्यूटी माउंटेन जो है वो हाईएस्ट माउंटेन है मून का। अभी बताया, ग्रेविटेशनल के बारे में भी बताया, ये आई थिंक रिपीट हो गया। ये देखिए मून कैसे रोटेट कर रहा है, हाफ मून होता है, फिर ये से फुल मून। ठीक है, ऐसे धीरे 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 ये घटता जाता है। तो मून के बारे में पढ़ लिया। अब हमने पढ़ा था प्लैनेट पढ़ लिया, सन पढ़ लिया, मून पढ़ लिया। अब कुछ और भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है सोलर सिस्टम में, जैसे एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मीटरॉइड्स, उनके बारे में भी पढ़ते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, बहुत सारी छोटी छोटी टाइनी बॉडीज़ होती हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं एलिप्टिकल पाथ में। इनको हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स। ये कहाँ मिलती हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में मिलती हैं। लार्जेस्ट एस्टेरॉयड क्या है हमारा? सीरीज़। नासा ने एक मिशन लॉन्च किया था, डॉन मिशन, जिसमें वो एस्टेरॉयड की स्टडी की। स्क्यूमैशर इज़ द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट लैंडेड ऑन एन एस्टेरॉयड। फिर होता है मीटेरॉयड। Meteoroid is a solid piece of debris from an object such as comet, asteroid, meteoroid. ठीक है, it originate from the outer space and survive its passage through the atmosphere to reach the surface. जब मीटियोरॉइड्स एंटर करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, हाई स्पीड से एंटर करते हैं, तो इस वजह से बर्न हो जाते हैं और इसको हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं। Meteorites survive trip through the atmosphere and hits the ground is called meteorite. उसके बाद आते हैं हम कॉमेट्स पे। तो कॉमेट्स जो होते हैं वो फ्रोज़न गैस के बने होते हैं which hold a rocky and metallic material. So comet is characterized by a long luminous tail जो लाइट एमिट करती है, बट इट इज़ ओनली विजिबल व्हेन कॉमेट ऑर्बिट पासिस क्लोज टू द सन। तो कॉमेट जो होते हैं वो सन के अराउंड मूव करते रहते हैं, बट देयर ऑर्बिट्स आर इलोंगेटेड एलिप्सिस that make them 100 or sometimes 1000 years to complete one revolution around the sun. कॉमेट तभी विजिबल होता है when it travel close to the sun, और जब इसकी आइस मेल्ट करती है टू फॉर्म अ हीट गैस कॉल्ड कोमा, तो डस्ट पार्टिकल हमें दिखते हैं
से टेल की तरह दिखते हैं, ठीक है। सो अब हम पढ़ते हैं एक्लिप्स के बारे में, यानी कि ग्रहण। सोलर एक्लिप्स, सो ऑल्सो नोन एज एक्लिप्स ऑफ द सन, ये कब लगता है सूर्य ग्रहण? इट अकर्स व्हेन मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ, अर्थ और सन के बीच में कौन आ गया? चंदा मामा। एज अ रिजल्ट मून ब्लॉक्स द लाइट ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस एंड कास्ट्स अ शैडो ऑन इट। It occurs on new moon phase. We can observe 5 solar eclipses per year, यानी टोटल 5 सूर्य ग्रहण लगते हैं हर साल। फिर आता है लू, जैसे देखो ये आपका सन हो गया और ये होगी अर्थ, इन दोनों के बीच में आ गया मून, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, सन से जो भी लाइट आएगी वो मून पे पड़ेगी और ऐसे रिफ्लेक्ट होके इधर इधर जाएगी, यानी ये वाला पार्ट जो होगा अर्थ का उधर तो रोशनी होगी, बट इस पोर्शन में जो है मतलब रोशनी तो चलो कम ही रहेगी, तो हमें जो है सन का सिर्फ ये ऊपर वाला हिस्सा ही दिखेगा, है ना। फिर आता है लूनर एक्लिप्स, यानी कि चंद्र ग्रहण। सो लूनर एक्लिप्स कब होता है? व्हेन अर्थ कम्स इन बिटवीन सन एंड मून। तो इससे क्या होता है, अर्थ लाइट को ब्लॉक कर लेती है सन की मून तक पहुंचने के लिए। इट कास्ट शैडो ऑन द मून, तो ये फुल मून डे के दिन ही होता है। 3 लूनर एक्लिप्स यानी कि 3 चंद्र ग्रहण आते हैं हर साल। ये सन है, ये मून है, बीच में आ गई अर्थ, तो अब लाइट तो पहुंचेगी नहीं, सारी इधर ही रह गई, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया, अब मेन हम लोग जैसे हमारा प्लैनेट तो अर्थ है ना, तो अब अर्थ के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो अभी नया टॉपिक स्टार्ट हो गया आपका, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, है ना। वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।